हेलो एंड वार्म वेलकम आप सबका दोस्तों मेरे चैनल पे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज डे 3 था कश्मीर का। हमको जाना था गुलमर्ग। बेसिकली इसके लिए हम सुबह सुबह 7 बजे तैयार होके रेडी शेडी होके, मेरा फुल आउटफिट है जो मेरे हस्बैंड ने शूट किया था, हम तैयार होके निकल गए थे। मैंने बहुत पतला शर्ट पहना था या फिर काइंड ऑफ स्वेटर पहना था, इससे मुझे आगे बहुत ठंड लग रही है। और देखिए किस तरीके से ओस की परत जो है ना, वो जम गई है कार पे। वो एकदम ही नहीं निकल रही थी, बर्फ हो गई थी, जबकि बर्फ एक भी दिन नहीं पड़ी थी। खैर हम निकले। नाश्ता किया नहीं था, इसलिए हम नाश्ते का इंतजाम करने के लिए गुलमर्ग से 1 किलोमीटर पहले रुके थे। यहाँ पे रुके थे और चाय और यहाँ पे पानी पीने हम के लिए, बैठ जो कि के हमने पी खाना लिया। पानी जो है और इसके वो बाद हम खा सीधे रहे थे। जाएंगे गुलमर्ग की ओर। आपको अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे पहाड़ है, दिख नहीं रहा, जूम नहीं हो रहा। इसके बाद हम सीधे गुलमर्ग की ओर जाएंगे और वहाँ पे हम करेंगे इंजॉय। ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड का ये हुडी पहन लिया, क्योंकि मैंने जो पहना था वो बहुत पतला कपड़ा था। आगे मिलते हैं और बताते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो बस नज़ारा देखिए, कितना रंगीन माहौल है, कितना सुंदर है। वादियाँ यहाँ की कितनी अट्रैक्टिव है। और इसी को देखते हुए कब सफ़र कट गया पता ही नहीं चला। हमारी मंजिल आ गई, जी हाँ। लेकिन गुलमर्ग से ठीक 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आपको रुकना पड़ता है। बेसिकली आपको यहाँ से एक बार फिर से गाइड चाहिए होता है। और गुलमर्ग का रास्ता जो है वो बर्फीला है, जैसे कि आप देख भी पा रही हैं। इसलिए यहाँ पे जो कार है, आपकी जो कार है, आपकी जो कैब है, वो यहाँ से आगे नहीं जा सकती। आपको वो कैब, वो कार, वो स्कॉर्पियो लेनी होगी जिसके पहियों में चैन बंधा रहता है। और इसलिए हमने यहाँ से लिया। बेसिकली ऊपर ये कहा गया था बहुत ज़्यादा ठंड होगा, तो मैं भी टोपी पहन ली थी। ये कोट भी हमने वहाँ से रेंट पे लिया था और बूट भी वहाँ पे रेंट पे लिया था, ताकि आपके जो कपड़े आपने वियर कर रखे हैं वो खराब ना हो। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने लिया था। और ये हमारी स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो ही है, ऐसी सब स्कॉर्पियो थी जो जा रही थी, इससे अलग कुछ भी नहीं था। अगर आपको जाना है तो आप अपने रिस्क पे जा सकते हैं। बाकी मैं ही आपको एडवाइस करूँगी कि आप अगर हस्बैंड वाइफ के साथ जा रहे हैं तो ज़रूर गाइड लीजिए। लेकिन आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप बाय वॉक आराम से जा सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ना मैं, ऐसा लग रहा था चलो पैसे वसूल हो गए, क्योंकि इतना सुंदर व्यू, ऐसा लगा किसी ने बस आटा छिड़क दिया हो। इतना सुंदर क्या कहूँ। और ऊपर जाके मैंने अपने गॉगल्स भी पहन लिए थे, अपने कोट भी पहन लिया था, और कैप तो नीचे से पहन के गई थी। बहुत सुंदर था। मैं तो यही कहूँगी कि आप सोनमर्ग ना जाओ, लेकिन गुलमर्ग डेफ़िनेटली आप विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो व्यू पॉइंट है ना, वो सोनमर्ग से भी लाख गुना अच्छा है। सोनमर्ग में भी जाएँगे आप तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे। जो भी फ़ोटो शूट है आप पटनी टॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कश्मीर जा रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप गुलमर्ग जाइए, दोस्तों में जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ भी हनीमून मनाने के लिए जाते हैं जैसे हम गए थे। लेकिन आपका बजट ठीक हो तो ही आप जाइए, क्योंकि गाइड की ज़रूरत तो पड़ेगी और ऊपर कार नहीं जा पाएगी आपकी। इसलिए आप गाइड भी लीजिए, और कार तो मैंडेटरी है ही, और दोनों का कॉस्ट जो है वो अलग अलग पड़ जाए। खैर हमने यहाँ पे नीचे इंक्लूड कर लिया था अपनी स्केटिंग का, तो हम यहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे। मैंने 1 से 2 बार ही स्केटिंग की थी। बेसिकली ये भैया आपको ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से स्केटिंग की जाती है। 1-2 बार आपको पकड़ के रखेंगे और उसके बाद से वो छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, वो आपके साथ रहेंगे ताकि आप गिरे ना। और मेरे हस्बैंड ने तो 3-4 बार ही स्केटिंग कर ली थी। ये आपको स्केटिंग शूज़ पहनाएँगे, स्केटिंग पहनाएँगे, और किस तरीके से किया जाता है ये आपको बताएँगे। हमने पोर्ट्रेट में वीडियो नहीं ली थी, वर्टिकल ही वीडियो ली थी, इसलिए इसमें मैं ऐड नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मैं मिनी व्लॉग्स में मैंने शेयर किया किस तरीके से स्केटिंग की थी। आप मेरे इंस्टा पे भी देख सकते हैं। स्वीटी दीक्षित 70 नाम से है मेरा इंस्टा। और यहाँ पे मैंने कर ली थी स्केटिंग, मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैं करके जल्दी फ्री हो गई थी। और यहाँ पे मैं बर्फ़ के साथ खेल रही थी। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, और जब तक मैं गार्ड से बोली कि मेरा फ़ोटोशूट कर दो। हमने स्केटिंग कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू फ़ोटोशूट, और उसके बाद आगे देखेंगे, हमको जाना है वापस। आज यहीं पे रुकना है, पर है तो बड़ी मस्त जगह सच में। चलो मैं करो।
Osmo, Osmo, du viewing, duไปที่ว่าเขาไป अच्छे लग रहे हैं भैया ये। हाँ जबरदस्त। इसकी फोटो खींचो हमारे साथ उस वाले फोन से। घूम रही हूँ। हाँ चलो चलो चलो। आगे रोशन जी। तो बस फ़ोटो शूट करके यहाँ से हम आगे निकल गए। आगे जो वाटरफॉल है वहाँ पे देखने के लिए, ये सब इंक्लूड था इसी में। ये जो है बेसिकली कार आपको पहले ऊपर गुलमर्ग ले जाएगी, विज़िट कराएगी, एक-एक पॉइंट बताएगी, एक-एक पॉइंट दिखाएगी। उसके बाद से हम वाटरफॉल देखने के लिए आगे निकल गए थे। तरन तारन वाटरफॉल था। यहाँ पे हम देखे किस तरीके से कितनी पतली-पतली ये सड़कें हैं, और यहाँ पे आप सोचिए कि 2 स्कॉर्पियो इतने पतले सड़क पे भी आ सकती है, 2 नहीं 3 भी आ सकती है। ख़ैर हम आगे बढ़ रहे थे और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच गए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफ़िक जाम था, इसलिए हमें बाय वॉक 5 मिनट का रास्ता भी नहीं होगा, और बाय वॉक ही हमको जाना पड़ा था। क्योंकि अगर हम और वेट करते तो हम लेट हो जाते नीचे जाने में, और जैसे-जैसे शाम होती है ठंडी बढ़ जाती है। याद रखिएगा, ऊपर जाके दिन में इतनी ठंडी नहीं लगती है, लेकिन रात में जो -डिग्री टेम्परेचर जाता है वो आपके खून को भी जमा देगा, इतना ज़्यादा है। तो दिन में तो आपको इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप रात को स्टे कर रहे हैं कहीं भी, तो याद रखिएगा हीटर वाला कंबल आप मैंडेटरी है कि उसमें ऐड कराइए। प्लस चाय पानी वाला होटल ही लीजिए। और ये देखिए, ये वाटरफॉल था जो कि जम चुका है। देखिए कहीं-कहीं से पानी भी नीचे गिर रहा है। कितना सुंदर ये लग रहा है, लिटरली कितना सुंदर, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जन्नत है। सही में जो भी कहता है कि कश्मीर जन्नत है, सही में जन्नत है, वो गलत नहीं कहता। ख़ैर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। ये देखिए जितनी भी बर्फ़ ये गिरी हुई है ना, ये सब जम गई है, और जमने से आपके पाँव जो है ना वो स्लिप करता है। हमको वाटरफॉल के सामने ही पिक क्लिक करनी थी, तो सब था ऐसे चल, हाँ नीचे चलते नीचे और सुंदर पिक आएगी। नीचे चलते हैं, और नीचे चलने से मैं गिर गई। ये कैमरा उल्टा कैसे हो गया? ये शूट हो गया होगा। ख़ैर मैं डिलीट नहीं करूँगी, क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब ही होता है जो आपने गलत शूट किया है, जो आपने सही शूट किया है, यू हैव टू इंक्लूड दिस व्लॉगिंग, ताकि लोगों को लगे ये नेचुरल है। और उम्मीद है कि आप सबको ये लग रहा होगा कि मेरी जो भी व्लॉगिंग्स है, जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। भैया ये नेचुरल पानी है? ये नेचुरल, कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर से आ रहा है। जम गया है ना पूरा? ये जो जमा हुआ है, ये पानी ये जमा हुआ है। लो उससे बोलो सिंगल ले लेगा तुम्हारी। देखा आपने किस तरीके से मेरा हाथ कर दिया, क्योंकि मैं स्लिप कर गई। ये जो ऊपर लोग आ रहे हैं ना, देखिए ये जो रेड शर्ट वाली लड़की है, ये जिस तरीके से आती है मैं भी उस तरीके से आ रही थी, और मैं स्लिप कर गई, इसलिए मेरा हाथ कट कर गया। ये तो कहूँ कि ये हमेशा अपने जिम में बैंडेज रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कहीं न कहीं गिरती पड़ती रहती हूँ।
इसलिए खैर यहाँ पे भी बहुत सारे फ़ोटो शूट किए थे। यहाँ पे मैगी भी खाई थी हमने, चाय भी पिया था और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी हो रही थी क्योंकि लोकेशन इतनी सुंदर थी। ये देखिए, ये पॉइंट तो जैसी जन्नत ही है सही में। आप बताइएगा, कश्मीर आप कभी विज़िट किए हैं या नहीं किए हैं? कभी आप घूमने गए या नहीं गए हैं? अगर गए हो तो कौन-कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी है और कौन-सी चीज़ सबसे बुरी लगी है जो कश्मीर में ठीक करने की ज़रूरत है? खैर इतना होने के बाद हम नीचे आ गए, हमने पेमेंट किया। आपको ऊपर जाने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, नीचे आके आप पेमेंट करो। और इसके बाद इनको भूख लगी थी तो हम चले है गए ये एक जगह ढाबे में खाना खाने। खुला आप है? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग इसका जल्द आने